जय श्री कृष्णा साथियों, गहन विचार चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब अपने हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। तो आइए इस बात को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। जिस बहन ने अपने भाइयों के लिए सब कुछ किया, क्या वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 6 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस पकाया, मगर एक भाई ऐसा था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। यह कहानी आपको रिश्तों की गहराई और उनकी कड़वी सच्चाई दिखाएगी। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपनी जान से प्यारे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर का कामकाज करती। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जब 7 भाई जंगल में शिकार पर गए थे, शाम होने को चली थी और बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान होंगे, इसलिए मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने जल्दी से बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि अगर भाई ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। फिर उसने खून दीवार पर पोंछना चाहा। फिर उसे लगा यहां तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। उसे घर में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में बहुत सोच विचार के बाद जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। जब शाम को 7 भाई घर लौटे तो बहन ने सभी के लिए खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन, आज की साग तो लाजवाब बनी है। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई शाम को जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर 7 भाई शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। जब 7 भाई शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो सभी एक पेड़ की छाव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की सब्जी की चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और यह जरूर जानेंगे कि कल साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था कि उसका स्वाद इतना लजीज था। शाम को 7 भाई जल्दी घर लौट आए तो देखा बहन खाना बना रही है। तब बड़ा भाई उसके पास जाकर बोला, प्यारी बहन, तुमने कल साग में ऐसा क्या डाला थी कि उसका स्वाद बहुत ही अनोखा था। बहन पहले तो बात को टालने की कोशिश करती रही, लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बता दिया उसकी एक उंगली कट गई थी और उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग में मिला दिया था। जैसे ही यह बात 6 भाइयों के कानों तक पहुंची तो मानो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए और उनके मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। शाम को जब 7 भाई एक साथ बैठे थे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहने लगा, सोचो भाइयों, जब अपनी बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी इस क्रूर विचार पर सहमति जताते हुए बोले, हाँ, अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, परंतु सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि कोई अपनों के साथ इतना भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल ही हम लोग बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर मारकर उसको मार डालेंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे।
तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह बहुत ही उत्साह से तैयार हुई और सज संवर कर अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन खुश थी, लेकिन इतनी दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो वह रहा तुम्हारा ससुराल, वहां तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया और बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। भैया ये क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा और वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता? उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आईं और उसका हृदय कांप उठा। लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था। तभी बहन ने भाई के सामने करुण भरे स्वर में गाना शुरू कर दिया, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को आगे बढ़ा। बहन ने पुनः वही करुण गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना साधने में असफल रहा। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोले, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही वार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना ना पड़े। फिर उसने करुण स्वर में वही गीत गाया, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन के मृत शरीर को टुकड़ों में काटकर उसके मांस को पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो यह निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्दी ही चावल और बहन का मांस पककर तैयार हो गया और सभी को भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने पास ही एक जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठा किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया और उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहां बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहां से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस बांस के समूह पर पड़ी, जो कि बहुत बड़ा और घना था और यह बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। संत ने सोचा, क्यों ना इस बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए, जिसे बजाकर मैं गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक सुंदर वाद्य यंत्र बनाया।
वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में जा पहुंचे जहां वे सातों भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं पाया था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया था। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उनकी सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। नहीं बजो री सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बजो री सारंगी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में इसी ने दाग लगाया। यह सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने आवाज सुनकर तुरंत भांप लिया कि यह तो मेरी बहन की आवाज है, जिसे हम सातों भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा लिया था। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चल गई तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते सारंगी फिर वहीं करुण गीत गाने लगती। नहीं बजो री सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, इन पापी भाइयों के घर नहीं बजो री सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नया मधुर संगीत बजाने लगी। बजो री बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो री बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। यह सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, यह तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, नहीं, यह मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है, जो एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह से लिया गया था। यह सारंगी से उत्पन्न संगीत और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है इस सारंगी से मेरा कोई गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दी और वहां से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं। घर एकदम साफ सुथरा मिलता, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज दोहराने लगा तो उसका संदेह बढ़ने लगा। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां चौंक गईं और बोलीं, हमें तो अपने ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज किए घर के एक अंधेरे कोने में छुप गया। आधी रात के करीब एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गईं। कुछ ही क्षणों में सारंगी से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक सारंगी के भीतर से धीरे धीरे एक परछाई सी उभरी, जो धीरे धीरे एक लड़की की आकार लेने लगी। छोटे भाई ने जो अपने आंखों से देखा वह अविश्वसनीय था। सारंगी से एक सुंदर युवती प्रकट हुई, लेकिन जब वह लड़की दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी दिख रही थी और वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान से लगाया, बर्तनों को धोया और फिर घर की सफाई करने लगी। उसकी हर हरकत में अपनापन था, जैसे वह किसी अपने के घर को सहेज रही हो। युवती ने धीरे धीरे अपने काम खत्म किए और फिर जैसे आई थी वैसे ही सारंगी में समाने लगी। छोटा भाई डर से हिल भी नहीं पा रहा था। जब वह लड़की पूरी तरह सारंगी में समा गई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने यह रहस्य
अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगाजल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया और उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छुपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट सारंगी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तीव्र रोशनी फूटी और पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गवाए तुलसी और गंगाजल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी और गंगाजल की बूंदें उस लड़की के ऊपर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। ये देखकर छोटा भाई एकदम चौंक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस बहन को वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था, आज फिर से वही बहन उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगी और वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे भाई ने तय किया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। छोटे भाई ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठने लगेगा कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर छोटे भाई ने बताना आरंभ किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे अपने ही 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले जाकर और मेरे ही हाथों बहन की हत्या करवाई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसके मृत शरीर के टुकड़े कर उसके मांस को पकाकर खा भी लिया। इतना सुनते ही गांव वालों की सांसें थम सी गईं। फिर छोटा भाई बोला, लेकिन पता नहीं यह ईश्वर का कैसा चमत्कार है। मेरी बहन जो वर्षों पहले इस हादसे का शिकार हुई थी, वह आज भी हम लोगों के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतना बोलकर छोटे भाई ने अपनी बहन को आवाज दी, आओ बहन, सबके सामने आओ। बहन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह सबके सामने आई तो उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की वर्षों पहले मर चुकी थी, वो आज उन सबके सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। किसी को भी इस चमत्कार पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। गांव वालों को छोटे भाई की बातें सुनकर और उसकी बहन पर हुए अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। बहन की पुनर्जन्म की बात जब उन 6 भाइयों तक पहुंची तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन सी खिसक गई हो। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि इन दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी ही बहन को मार कर खा सकते हैं, तो गांव भला इन राक्षसों से कैसे सुरक्षित रहेगा। हमें अभी इन राक्षसों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि हमें इन पापियों को सजा देनी ही होगी। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं आए दिन ये किसके लिए कब और कैसी मुसीबत बन जाए। तभी गांव के बड़े बुजुर्गों का आदेश पाकर गांव के कुछ लोग उन 6 भाइयों के घर गए और उनको घसीटते हुए सभी के सामने ले आए। डर के मारे सभी भाइयों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठियों और डंडों से पीटते हुए गांव की सीमा से बाहर कर दो, और याद रहे आज के बाद यह कभी भी इस गांव में दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना सुनते ही 6 भाई गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे, लेकिन उनकी काली करतूतों को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई।
यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनकी इस घिनौनी हरकत को जानकर उनको हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गईं। इधर लोगों की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। अब उन 6 भाइयों को लग रहा था कि आज उनकी जिंदगी का यह आखिरी पल है और अब उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। और यह सब सोच सोच कर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी उनकी ऐसी दुर्दशा और बेबस हालत को देखकर बहन से रहा नहीं गया और उनको बचाने के लिए आगे आई और रोते हुए गांव वालों से बोली, मैं मानती हूं कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हैं तो यह मेरे अपने ही भाई। आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। वह बार बार रोते हुए गांव वालों से मिन्नतें कर रही थी। यह सब देखकर उन 6 भाइयों का हृदय कांप उठा और वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जिस बहन के ऊपर हम लोगों ने इतना अत्याचार किया, आज वही हमें बचाने के लिए सामने खड़ी है। इस प्रकार उन्हें 6 अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वे फूट फूट कर रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्रेम और क्षमा भाव को देखकर गांव वाले का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। भाई को माफ होते देख बहन बहुत खुश हुई और उनके पास गए। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग रहे थे और अपने गलतियों को कोस रहे थे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखे नहीं गए और उसने खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ कर दिया। सभी भाई बहन से लिपटकर रो पड़े। यह सब देखकर गांव वालों के भी आंखों में आंसू झलक आए। अब सभी भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर को लौट गए। अब सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करने लगे और पहले से भी ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखने लगे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी छुप नहीं सकते। दुनिया में कोई अपना नहीं है, चाहे वो आपके कितने ही करीब और खास क्यों ना हो। समय आने पे वो भी पराये हो जाएंगे। ये जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन समय एक दिन जरूर बतला देता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। यह बहुत अच्छा संदेश हमें इस कहानी से मिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने जैसा कर्म पूर्व जन्मों में किया था उसका फल भी भोगना पड़ा है। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक कुलटा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह कुलटा स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत ये बातें मुझे तो नहीं सुनाता है। यह सोचकर उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि मैं कैसे भी इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री संत की आवाज सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि बाबा, मैंने यह 2 लड्डू आपके लिए बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। स्त्री ने ऐसा कहकर वो जहर वाले लड्डू संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था, तो उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी, इसीलिए वह वहां से सीधे अपने कुटिया पर आ गया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ तो खा लिए, पर लड्डू वैसे ही रह लिए। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूंगा। उसी रात को उस कुलटा स्त्री का पति और पुत्र बाहर कहीं से काम करके काफी दिन बाद घर आ रहे थे, तो वे बहुत थक गए थे और उन्हें जोर की भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटिया पर कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें आश्रम में अपने पास बिठा लिया। कुछ देर बाद उस कुलटा स्त्री के पति ने संत से कहा कि बाबा, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। संत ने वो दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। जहरीले लड्डू खाने के बाद दोनों पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी और कहने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। दोस्तों, इस प्रकार उस कुलटा स्त्री के द्वारा बनाए गए जहर वाले लड्डू से ही उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम स्वयं भी गिर सकते हैं। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। जब एक स्त्री इस दुनिया से जाती है तो सिर्फ उसका पति, बच्चे या घर वाले ही नहीं रोते, उसके साथ साथ रोता है वो घर, वो आंगन, वो किवाड़, वो चूल्हा, वो बर्तन जिनसे उसने अपने लोगों को प्यार परोसा था। सिसकती हैं उसकी साड़ियाँ, खामोश हो जाती हैं उसकी चूड़ियाँ और बिंदियाँ जो हर सुबह उसके माथे पर मुस्कुराती थीं। वो गलियाँ जहाँ उसकी हंसी गूंजती थी, वो नदियाँ, वो चिड़ियाँ, उसकी सहेलियाँ, हर कोई एक सुर में कहता है वो अब नहीं रही। एक स्त्री का जाना सिर्फ एक शरीर का जाना नहीं होता, बल्कि वो पूरा एक जीवन ले जाती है, पूरा एक संसार ले जाती है। एक स्त्री सिर्फ घर नहीं बनाती, वो खुद एक संसार होती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत बातों का विरोध सदैव समय पर ही करना चाहिए, वरना युधिष्ठिर की तरह सहन करते रहने से महाभारत जैसा महायुद्ध होना तय है। दुनिया में सिर्फ 1% लोग धूप से जलते हैं, बाकी के सब तो एक दूसरे से जलते हैं। जिस दिन आप असहाय होकर खटिया पकड़ लोगे, उस दिन आपको 2 की जगह 1 ही रोटी दी जाएगी, ताकि बार बार मलमूत्र साफ ना करना पड़े। जिनके के लिए आपने अपना सर्वस्व लगा दिया, वही आपकी मृत्यु की कामना करेंगे। आप अपनों से बात करने को तरस जाएंगे। आपके बदबूदार शरीर के पास कोई आना पसंद नहीं करेगा। यही सांसारिक प्रेम है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी जैसे लोगों से बचें, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में भी हो सकता है। इंसान के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब इंसान का ज्ञान हार जाता है, किंतु व्यवहार फिर भी संभाल लेता है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। जहां आपकी कोई कदर नहीं हो, वहां पर रुकना अनुचित है, फिर चाहे वो किसी का घर या फिर चाहे किसी का दिल। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज एक दिन रोकर खोनी पड़ेगी। भगवत गीता में श्री कृष्णा ने बहुत बड़ी बात कही है, न घूमने के लिए कार चाहिए, न गले के लिए हार चाहिए। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते देखकर न्याय करना भूल जाते हैं, उनका हाल भीष्म पितामह जैसा होता है। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। किसी को तोड़कर कभी खुद को मजबूत मत समझो। वक्त ऐसा घूमेगा कि जब टूटोगे तो जोड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किलें तो उन्हें होती हैं जिनकी चाल तिरछी होती है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। एक लड़की ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप लोग पहले कैसे रहते थे? ना कोई टेक्नोलॉजी, न गाड़ियां, न जहाज, न कंप्यूटर और न ही मोबाइल। दादाजी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, वैसे ही जैसे तुम लोग आजकल रहते हो, न पूजा पाठ, न दान, न धर्म और न शर्म। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें, और दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। हराम की दौलत और दूसरे की औरत अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देती है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती हैं। दुनिया में देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जो किसी का बुरा नहीं करता, उसका अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि नेकी कभी खाली नहीं जाती। यह कलयुग है साहब। दूसरे का दुख देखकर लोग कहते हैं कर्मों की सजा मिल रही है, और जब खुद पर बीते तो कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहा है। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है, बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। उनके साथ जरूर रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी नहीं जिनकी नीयत खराब हो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। दुनिया में बेगुनाह कोई नहीं।
राज सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम करती है। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि मित्र दुर्योधन, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अंदर से हिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। इधर की बात उधर करने वाले रिश्तेदारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सुखी परिवार इनसे देखा नहीं जाता। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाता है कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, नजर से नजरिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ध्यान दें, जीवन में कभी किसी की करी गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में मिलेगी वो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। कर्म अच्छे किया करो। भक्ति तो महादेव की रावण भी करता था। बिना कुछ दिए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर दिया रोशनी देता है तो उसे रात भर जलना पड़ता है। अगर सूरज दूसरे दिन उगता है तो उसे शाम को अस्त होना पड़ता है। मृत्यु के बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और आंसुओं के बिना प्यार नहीं मिलता। लड़ाई के बिना जंग में जीत नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उन सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है, और इतिहास गवाह है, मैं जिसका रथ चलाता हूं विजय उसकी ही होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा।